नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि स्ट्रेस यानी कि तनाव से हार्ट प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती है और इससे बचा कैसे जाए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट में से एक है। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सौम्या जी, दर्शकों का भी। डॉक्टर साहब, आप हमें कई सारे एपिसोड्स में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि स्ट्रेस की वजह से क्या-क्या हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आज की दुनिया में हर लोगों के पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये आपको हार्ट को कई तरह से इन्वॉल्व करता है। तो अगर मतलब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें जो अपना हम लोग करते हैं, तो अगर कॉर्नरीज जो कि हार्ट की धमनियाँ होती हैं जिसका एंजियोग्राफी करके हम लोग ब्लॉकेज चेक करते हैं, तो 3 ऐसा कंडीशन है जिसमें एक तरह की डिजीज़ होती है जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। डिफ्यूज़ मल्टीवेसल्स डिजीज़ आती हैं। एक पे तो डायबिटिक है, दूसरा जो कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और तीसरा जो रेड मीट का ज़्यादा सेवन करते हैं। हम आज अभी इस एपिसोड में स्ट्रेस पे बात करेंगे। तो आज के लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हर लोग एकदम बेचैनी में है। सब लोगों को जल्दबाजी है, हर चीज़ की जल्दबाजी है, हर चीज़ अचीव भी करना है। तो एक जो पीयर ग्रुप में कंपटीशन बढ़ा है उसका नतीजा है कुछ अब लोग जो हमारा फैमिली न्यूक्लियर होते जा रहा है, कंबाइंड फैमिली भी नहीं रही, तो जो स्ट्रेस रिलीज़ करने के जो सारे सोर्स थे वो कम होते जा रहे हैं। ख़ास करके अगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे स्पोर्ट्स भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। स्पोर्ट्स के क्लब हैं जहाँ जाके लोग खेलते हैं, लेकिन जो गाँवों का पहले परिवेश था, जो माहौल था, सब लोग मस्त बिंदास रहते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते थे, तो ये बीमारियाँ भी कम होती थीं। लेकिन अब ये होती क्यों है, इस पे हम लोग आएँ। तो जब भी हम कभी आप खुद भी कभी भी किसी भी चीज़ से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते होंगे, तो सबसे पहले आप अनुभव करते होंगे कि आपका धड़कन तेज़ हो जाता है। तो धड़कन तेज होने का मतलब है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट कर गया है और वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। तो वो एड्रेनलिन जो फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं उसको ज़्यादा सिक्रीशन होता है। अब ये इसके साथ अदर हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल वगैरह भी रिलीज़ होते हैं। दीज आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स। अब ये स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स आते हैं शरीर पे कई तरह से चेंजेस लाते हैं। इवन आप देखेंगे कि धड़कन बढ़ गया, कई लोगों में आर्रिथमिया हो जाता है, कभी कुछ सुने, कभी कुछ आवाज़ हुई, खट से धड़कन तेज हो जाती है, आर्रिथमियाज हो जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस जिसमें कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, उसमें इन हार्मोन्स के लेवल भी बहुत हाई रहते हैं और ये ग्रेजुअली जो हमारा एंडोथेलियल लाइनिंग्स हैं उस पर चोट करते रहता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, एजेस बनाते हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड एंड प्रोडक्ट होते हैं, वो डिपोजिशन होके फिर इसमें डिफ्यूज से ब्लॉकिंग लाते हैं और इस तरह से ब्लॉकेज भी हो जाती है, एंजाइना के एपिसोड्स आते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेलियर होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप स्ट्रेस को जितना कम करके रखेंगे उतना बेहतर है। और जो स्टडी भी बताती है, पर्सनालिटी ही है, जो 2 तरह की पर्सनालिटी टाइप ए और टाइप बी होते हैं। टाइप ए लोग हमेशा हड़ी बड़ी में रहते हैं, टाइप बी थोड़े कूल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। अगर मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखी जाए तो टाइप ए का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा टाइप बी से होता है, लेकिन बीमारियाँ टाइप ए वालों में ज़्यादा होती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे में क्या डेली हैबिट्स अपनी बदले, क्या चीज़ें अपनी आदत में शामिल करें कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे अहम चीज़ है कि आप एक्सेप्टेंस, आज के ज़माने में एक्सेप्टेंस नहीं है। आजकल मैंने अभी ही एक मरीज़ से बात किया, वो परेशान बहुत ज़्यादा है, बीमारी के बारे में सुनना नहीं चाह रहा है, वो परेशानी अपनी बता रहा है। तो सबसे पहले चीज़ होती है ना कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो कि सक्सेस और फेलियर 2 ही चीज़ है और वही ड्राइविंग फोर्स भी है। तो आपको दोनों को निरपेक्ष रूप में लेना होगा। आपको सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन बदलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं उसको अचीव कर लिया वही हमारा सक्सेस है। सक्सेस हमारे प्रयास में है। अगर हमने 100% प्रयास किया है वही सक्सेस है। हो सकता है कि लोगों को लगे कि हमने अचीव नहीं किया, लेकिन
उससे जो हमने सीखा दूसरे बार हम गोल को अचीव कर सकते हैं। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ नहीं होती है, हम क्या करते हैं, एक डिसाइड करते हैं और उस पे सारी एनर्जी लगा देते हैं, अगर वो नहीं मिला बस टूट जाते हैं। यही कारण है युवाओं में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनायल बहुत ज़्यादा है। वो अगर सपोज करके जो परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो रोएंगे, कोई सुसाइड करेंगे, कोई कुछ करेंगे, अरे यार फिर से पढ़ो, अगली बार एग्ज़ाम दे लेना। तो ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, और घर से ही लोगों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को ना करें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।